जिला औरंगाबाद, निजाम स्टेट, धूप गांव में चांद पाटिल नामक एक धनवान मुस्लिम रहते थे। जब वे औरंगाबाद को जा रहे थे तो मार्ग में उनकी घोड़ी खो गई। उसे ढूंढता हुआ वह जंगल में दूर तक निकल गया, परंतु उसे घोड़ी कहीं नजर नहीं आई। वह थक कर चूर हो गया और मन ही मन सोचने लगा, अब शायद घोड़ी मिलेगी नहीं। लगता है वह चरते चरते दूर चली गई और किसी चोर उचक्के के हाथ में लग गई। वह वापस लौटने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ा, उसने देखा कि एक युवा फकीर पेड़ के नीचे बैठा है और उसके बराबर में कपड़े में लिपटी एक ईंट रखी है। उसके हाथ में चिलम और दूसरे हाथ में साधुओं वाला लंबा चिमटा। बाएं कांधे पर सफेद कपड़े की बनी एक झोली लटकी है। सफेद लंबी कफनी पूरे शरीर को ढके है। दाढ़ी बढ़ी हुई तथा सिर पर सफेद रंग का कपड़ा बंधा है। तभी बाबा बोले, चांद अपनी घोड़ी को ढूंढ रहा है। आप कैसे जानते हैं मेरी घोड़ी खो गई है? या खुदा, आप मुसलमान हैं? अच्छा, तो आप हिंदू हैं? मेरी आंखों में देखो, मेरी आंखों में देखो, कौन लगता हूं मैं? हिंदू लगता हूं या मुसलमान लगता हूं? और चांद पाटिल बाबा की आंखों में ही खो गया। खैर छोड़ो, चिलम पियोगे? बाबा चिलम कैसे पिएंगे? ना माचिस है ना अंगार। कोई बात नहीं। इतना कहकर फकीर ने चिलम तैयार करना शुरू कर दिया। ये क्या? फकीर ने चिमटा जमीन पर रगड़ा और आग प्रज्वलित हो गई। या खुदा, ये लो, ये लो, अंगार आ गई। या खुदा, या मेरे परवरदिगार, ये तो करिश्मा है। विश्वास नहीं होता बाबा, विश्वास नहीं होता। ये तो इत्तेफाक है, अपने आप अंगार। चांद पाटिल की हैरानी देख फकीर बोला, छोड़ो छोड़ो चांद, बिजली नाम है ना तुम्हारी घोड़ी का? बिजली। आप तो मेरी घोड़ी का भी नाम जानते हैं, फिर आप ये भी जानते होंगे मेरी घोड़ी कहाँ खो गई है? और फकीर मुस्कुराया। अच्छा, तो ठीक है, आवाज लगा दूं? इंशाअल्लाह। तो रुको, इंतजार करो अपनी घोड़ी का। फकीर के बुलाते ही जाने कहां से घोड़ी वहां चली आई। चांद पाटिल अपनी घोड़ी को वापस आता देख उसकी आंखें खुशी से भर आई। मेरी घोड़ी, मेरी घोड़ी, या मेरे मौला, मेरे गरीब नवाज, जिंदगी से यही गिला है मुझे, जिंदगी से यही गिला है मुझे कि तू बड़ी देर से मिला है मुझे। मेरे घर तशरीफ फरमाइए बाबा, मेरे गरीब की मेहमान नवाजी को स्वीकारिए बाबा, आइए। फकीर ने चांद पाटिल का निमंत्रण अनुरोध स्वीकार किया और कहा, मेरे लिए तो जैसा जंगल वैसा ही घर है। और फकीर चांद पाटिल के साथ उसके गांव चल दिया।